नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव चलेंगे उल्टी चाल। शनिदेव का वक्री होना कई मायनों में बहुत महत्व रखता है और 23 मई को जब वो वक्री चाल चलना शुरू करेंगे तब कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। वैसे शनिदेव की उल्टी चाल 23 मई से शुरू होगी और ज्योतिष में माना जाता है कि शनिदेव एक पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। शनिदेव सबसे मंद गति से चलते हैं, धीरे चलने वाले ग्रह हैं और किसी भी एक राशि में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह तो है ही, साथ ही 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री भी होते रहते हैं। अभी मकर राशि में शनिदेव विराजमान है और मकर राशि वालों पर चल रही है 7.5 छाती पर। 23 मई से जो शनिदेव हैं वो मकर राशि में ही उल्टी चाल चलने लगेंगे। अब ऐसी चाल के कारण कुछ राशियां ऐसे हैं जिनके जीवन पर इनका प्रभाव थोड़ा अलग पड़ेगा। तो जब वो उल्टी चाल चलेंगे तब किनको रहना है सावधान और किन के जीवन में आएंगी खुशियां ही खुशियां, यानी किन पर होंगे मेहरबान किन पे होंगे, इसके बारे में तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी जानेंगे कि इनकी उल्टी चाल के कारण क्या होगा परेशानी और कैसे बचें। बचना यह है कि जब भी देखिए शनिदेव जीवन को प्रभावित करने लगे निगेटिव रूप से, तब ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोज शाम में कम से कम आपको 11 बार 21 बार जप करना चाहिए। और इसके साथ ही आप ज़्यादा कष्ट हो तब सरसों के तेल में चेहरा देखकर दान कर दें। तो पहली राशि की बात करते हैं जिनको थोड़ा कष्ट होगा, वो है धनु राशि। चल रही है आपकी ऊपर 7.5 और वो भी अंतिम चरण में। धनु राशि में शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण। ऐसे में 23 मई से जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे तो आपके जीवन पर अभी तक जो एक ठहराव था वहाँ पर उथल पुथल मचेगी, क्योंकि इनके वक्री होने से आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, नुकसान होने की भी संभावना है। अब 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे, तब धनु राशि के लोगों के ऊपर से 7.5 खत्म हो जाएगी। याद रखिए 29 अप्रैल 2022 को मकर से कुंभ में जाएंगे, तब आपको मुक्ति मिलेगी। अब इनसे इनकी 7.5 से मुक्ति मिलने से जीवन की तमाम परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन शनिदेव एक बार फिर से 12 जुलाई 2021 से 17 जनवरी 2023 तक वक्री चाल चलते हुए मकर राशि में 2022 से प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर धनु वालों शनिदेव की 7.5 फिर से चढ़ेगी। तो एक बार फिर से आपके 17 जनवरी 2023 के बाद ही आपको 7.5 से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी जो इनकी उल्टी चाल है, इसके कारण आपके जीवन में कितना क्या बदलाव होगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, एक तो ये है कि आपके लिए ये समय अनुकूल नहीं है, तो शांत रहें, संयम से काम लेना है और इनकी उल्टी चाल से आपको बहुत सावधान रहना है। आपको नुकसान हो सकता है, खासकर माता पिता को कष्ट है, जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई अलगाव जैसी चीज़ें ना हो जाए, इसलिए धैर्य से काम लें। मकर राशि, शनिदेव इस समय आपके लग्न में ही विराजमान है। अब शनिदेव के लग्न में रहने से 23 मई से उनकी उल्टी चाल शुरू होगी। तो आपके खासकर अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ सकती है, क्योंकि जो लोग मकर वाले हैं, नौकरी करते हैं, उनके जीवन में थोड़ा आपको और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आएगा, दबाव बढ़ेगा और आपके स्वास्थ्य में भी परेशानियां बढ़ेगी। कोरोना वायरस का भी वक्त है, तो आपको बहुत संभल के रहना होगा, नहीं तो फिर परेशानी ज़्यादा परेशान करेगी। मकर वालों 2025 में शनिदेव की 7.5 आपकी समाप्त होगी। ज्योतिष कहता है कि जिस राशि में शनि की ढैया चलती है, उस राशि से एक राशि पहले और एक राशि बाद 7.5 का प्रभाव रहता है। ऐसे में आपके जीवन में ये जो 7.5 चल रहा है ना, इसका प्रभाव आपके लिए
जो खासकर आपके नौकरी पर और व्यवसाय पर पड़ेगा और उल्टी चाल से थोड़ी परेशानियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा और जॉब करते हैं तो विशेष संभल के रहना होगा। वैसे अपने रिश्तों को भी संभाल के चलिएगा। खासकर जब साढ़े साथी चलती है, वक्री चाल होती है, तो वैवाहिक जीवन और रिश्तों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो वैवाहिक जीवन और रिश्तों को संभालें और यहाँ पर ओम संग शनैश्चराय नमः रोज शाम में 21 बार जप करें तो राहत मिले। कुंभ राशि, आपके लिए साढ़े साथी का ये पहला चरण चल रहा है और पहला चरण जब चले साढ़े साथी का तो जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। अब यहाँ पर जो कुंभ वाले हैं, ज्योतिष कहता है कि शनि की साढ़े साथी का आपका पहला चरण है और आपके स्वामी भी शनि है। अब शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे तो आपके काम में गिरावट दिखेगा, आपके काम में रुकावट आपको दिखेगी। और ज्योतिष के अनुसार अगर जन्म कुंडली में शनि वक्री शनि शुभ स्थिति में है तो इस समय आपको शुभ फल प्राप्त होगी। लेकिन अशुभ है तो अपने आप जो भी काम करते हैं बहुत तरह के विघ्न बाधाएं इस समय आने के योग बनेंगे। यानी हर जगह आपको लगेगा कि आप निराशा आपको हाथ लग रही है। वहीं दूसरी तरफ कार्यों में बाधाएं आएंगी। अशुभ शनि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही पीड़ाएं दे सकता है, तो आपको संभल के रहना होगा इस समय, नहीं तो शनिदेव का वक्री चाल आपके जीवन में लाएगा भूचाल। उल्टी चाल के कारण कामकाज में गिरावट होने के साथ रिश्तों को भी संभाल के रखना है। खासकर आपके माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अपने जीवन साथी से रिश्तों को बेहतर बनाइए और इस समय अपने और परायों में भेद भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि उल्टी चाल में आपके जीवन में बहुत सारे स्थिति बनने वाले हैं। क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए? देखिए, शनिवार की शाम 3 शनिवार लगातार कीजिएगा। सरसों का तेल एक स्टील की कटोरी में ले लें, उसमें अपना फेस का छाया देखकर आप किसी को दान कर दें कटोरी के साथ ही, या फिर कहीं पीपल के नीचे रख दें। आपको राहत मिलेगी। रोज शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करें। अब बात करते हैं तुला वालों की। इनके ऊपर चल रही है ढैया और ये ढैया भी चलेगी 2022 29 अप्रैल तक। तो ऐसे में तुला वालों, आपके लिए भी उल्टी चाल बहुत अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी आपके लिए थोड़ी राहत की बात है। आप सबसे प्रिय राशि है शनिदेव की, तो ओम संग शनैश्चराय नमः का जप रोज शाम में करते रहिएगा ताकि अशुभ प्रभाव कम हो जाए। मिथुन राशि, आपके लिए शनिदेव की उल्टी चाल उतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ढैया चल रही है। रोज शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करें, अच्छे कर्म करें, सबका सम्मान करें, तो शनिदेव जो व्यक्ति अपने से छोटों की सहायकों की सहायता करता है, उनके साथ अच्छे बिहेव करता है, उनकी रक्षा करते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।